मैथ, है ना। पहला चैप्टर है समुच्चय, सेट्स, ठीक है। तो सेट्स में अपन क्या लिखेंगे, तो हमसे पूछा जाएगा इसमें या रोस्टर रूप या समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो रोस्टर रूप में लिखते कैसे हैं, रोस्टर रूप में लिखते हैं आंसर, रोस्टर रूप में क्या लिखते हैं आंसर, और वो जो समुच्चय निर्माण रूप में क्या लिखते हैं उनको शॉर्ट में लिखते हैं भाई। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि x सच दैट x एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, और x स्क्वायर का वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है 40 से क्या है कम है, तो कैसे करोगे इसको, तो क्योंकि 40 से क्या है कम है, तो आपको देखना पड़ेगा कि 40 से कम ऐसे कौन से स्क्वायर्स है जो होते हैं, ठीक है। तो जैसे 1 का स्क्वायर होता है, एक तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, फिर 7 7 49 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इसको क्या लिखना है अपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसके क्या कर देंगे, मजेदार क्वेश्चन बना देंगे, क्लियर है, ये हो गया इसका आंसर, समझ में आया। और अगर इसको क्या करते हैं अपन समुच्चय निर्माण रूप में, इसको कैसे लिखते हैं, इसको ही x सच दैट x, ठीक है, और जो x बिलोंग्स टू क्या है नेचुरल नंबर, और एक्स स्क्वायर क्या है लेस देन क्या है 40 है, ठीक है। क्या बोलेंगे x सच दैट x, x बिलोंग्स टू क्या नेचुरल नंबर, ठीक है, और जो x स्क्वायर क्या है वो 40 कम है, इसको आप भी ये हो गया समुच्चय निर्माण, और ये क्या होगा रोस्टर फॉर्म, समझ में आ गया होगा ना, तो आप क्लियर है। अब पूछता है रिक्त समुच्चय क्या होता है, तो रिक्त समुच्चय को फाई या जो एक तो फाई होता है रिक्त समुच्चय, एक मजेदार क्वेश्चन है, इसको भी रिक्त समुच्चय बोलते हैं, ठीक है, एम्प्टी सेट, है ना। और देखो एक परिमित और अपरिमित समुच्चय, ठीक है, तो ऐसे मतलब समुच्चय जो रिक्त है, रिक्त समुच्चय को भी क्या बोलते हैं परिमित बोलते हैं, परिमित बोलते हैं रिक्त समुच्चय को भी, हाँ ऐसे समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित है परिमित बोलते हैं, है ना, फाइनाइट, है ना। और इसके अलावा सारे के अपरिमित हो जाएंगे भाई। समान समुच्चय किसे बोलेंगे, दो समुच्चय अगर बराबर है तो क्या बोलेंगे समान समुच्चय। अब जैसे कि आपसे बोल दिया गया x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और x एक अभाज्य संख्या है, परिमित है या अपरिमित है, ठीक है। क्या बोला है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x एक अभाज्य संख्या है, तो ये क्या है अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, इसका मतलब ये एक तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में सारी अभाज्य संख्या है, तो सारी अभाज्य संख्याएं बहुत ज्यादा होंगी, मतलब हम बता नहीं सकेंगे, बता पाओगे तुम, हाँ। तो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय अनंत तक होगा, इसलिए यह परिमित हो जाएगा, ठीक है। ऐसी अगर बोलेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n, एक क्या कहते हैं विषम संख्या है x, तो इसमें भी अपरिमित हो जाएगा, ठीक है। समान समुच्चय मैंने बोला दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब उप समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय को समझना भाई, उप समुच्चय से क्वेश्चन आता है, ठीक है। यदि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b का भी अवयव हो तो a को b का उप समुच्चय बोलेंगे। देखो ऐसा ऐसा होता है, a सबसेट ऑफ b, इसमें जो इंपोर्टेंट बात है जहां की ओर मोहफला होता है ना वो बड़ा है, तो मैं क्या बोल रहा हूं a का प्रत्येक अवयव b के अंदर है तो b बड़ा है, तो a सबसेट b, a को b का उप समुच्चय बोलेंगे, तो ये बड़ा हुआ है। ए में कुछ नंबर्स है 1 2 3 और बी में 1 2 3 4 है, तो ये फॉलो हो गया, क्लियर है। तो ए के सारे अवयव एलिमेंट्स क्या होंगे बी में भी होंगे, तो उस समुच्चय है क्या नहीं ये पूछा जाएगा। अब बिलोंग्स टू में समझना, देखो अगर आपको दिया हुआ जैसे 5 दिया हुआ है, 5 क्या है रिक्त समुच्चय है, ठीक है। 5 प्रत्येक का उप समुच्चय होता है, ये पता है आपको, सभी का उप समुच्चय 5 होगा भैया ना। आपको नंबर दे रखे हैं जैसे कि देखो ए दे रखा है ना, ए दे रखा है आपको मजेदार पुस्तक में 1,3 और बी दे रखा है आपको 1 5 और 9, ठीक है। अब देखना यहाँ पर 1 और 3 है, वहां पर 1 है 3 नहीं है, समझो, तो ये क्या नहीं होगा ए, ऐसे बोलोगे, क्यों बोलोगे, क्योंकि बोलोगे जो 3 है वो बिलोंग्स टू ए है पर 3 बिलोंग्स टू बी नहीं है, क्या बोलोगे,
तो 3 है वो बिलोंग्स टू ए है, 3 ए को बिलोंग कर रहा है और 3 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या कर रहा है बी। क्लियर है ना? इसमें जब हम सवाल करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि एक क्वेश्चन भी बता देता हूं आपको, जो बिलोंग्स टू होता है ना, बिलोंग्स, और जो सबसेट होता है मतलब उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय के नंबर्स को मझला क्वेश्चन में रखोगे आप, परंतु बिलोंग्स टू के मझला क्वेश्चन में रखोगे। जैसे सवाल में जैसे सवाल में अगर मझला क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तो मझला क्वेश्चन में रखोगे, सवाल में अगर नॉर्मल दे रखा है तो नॉर्मल रखोगे। समझ लो? क्लियर इतना नहीं है? हाँ। और अब समुच्चय का सम्मिलन आ गया, यूनियन आ गया, ठीक है? तो देखो ए यूनियन भी आप जानते हो, एन ए यूनियन एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, ऐसा कुछ ऐसा जाएगा, ये ए है, ये बी है, ठीक है? तो ये पूरा पोर्शन होगा जो है, ये पूरा का पूरा ये वाला, ये क्या होगा? ए यूनियन बी होगा नहीं? वो बताओ। और ये बीच वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो डाल कर दिया मैंने, ठीक है? एन ए इंटरसेक्शन बी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो इसका मतलब ये है कि एन ए का मतलब होता है कि ए पूरा ए, ठीक है? एन बी मतलब है पूरा बी, है ना? और एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब है ए और बी में जो दोनों में कॉमन है, जो कि ये वाला पोर्शन है बीच वाला, ठीक है? और इससे क्या आ गया? ए यूनियन बी आ गया। ए यूनियन बी क्या है? पूरा ये वाला, पर कॉमन वाला पार्ट रिपीट नहीं होगा, इसलिए ये हटा दिया है। क्लियर है? क्योंकि देखो इसमें भी ये आ गया, इसमें भी ये आ गया, तो ये 2 बार आ गया ना, तो एक हटा देंगे तो ऑब्वियस बात है वही आएगा। समझ में आया नहीं आया? ये तो ये सवालों के तौर पर भी पूछा जाएगा, तो आप तो कई लोग ये सवाल है ना। अब अंतर बोलता है, जैसे ए माइनस बी बोल दिया, यानी जैसे ये सवाल था, इसमें बी माइनस ए बोलते हैं मान लेते हैं, तो क्या करोगे? बी में से ए वाले 1 और 3 हटा दोगे, 1 था 3 था नहीं, तो 5 9 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा बताओ? अंतर बोले तो घटा देंगे, ठीक है? मतलब जो घटा रहे हैं वो उसके एलिमेंट नहीं होने चाहिए इसमें। क्लियर है? जिसमें से घटा रहे हैं। अब पूरक बोलता है, पूरक मतलब डैश मतलब यू माइनस ए डैश मतलब यू माइनस ए डैश बोलेगा तो यू में से जो यूनिवर्सल सेट है, जो सार्वत्रिक मतलब समुच्चय है, उसको में से क्या हटा देंगे? उसको हटा देंगे भाई। और ए डैश का डैश ए होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर कुछ मतलब ऐसे नियम है जैसे कि ठीक है, देखो क्या नियम में, देखो ए यूनियन ए डैश इक्वल, ठीक है? अब ध्यान देना, ए तो ए हो गया, ए डैश मतलब यू माइनस ए, यू जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए नहीं होगा ना, इसमें ए होगा, ऑब्वियस बात है क्या आ जाएगा? आएगा नहीं आएगा? क्लियर है ना? अब दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए है, इसमें ए नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा? कॉमन तो कुछ है ही नहीं। तीसरा है ए डैश का डैश, अब जानते हो ए होता है, और 5 का डैश, 5 का डैश मतलब u माइनस 5, यू में से 5 घटाना है, तो क्या बचेगा? बचेगा नहीं बचेगा? तो और u का डैश क्या होगा? u माइनस u 5, ठीक है? होगा नहीं? बताओ बस। तो पहले चैप्टर में यही था भैया ना। अब आते हैं संबंध एवं फलन में, ठीक है? तो पूछिएगा फलन है क्या नहीं है, क्या बोलेगा? फलन है क्या नहीं है। अब समझते हैं हम कैसे निकालेंगे। देखो पहले तो 2 क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो, संगत द्वितीय घटक समान। समान का बोलेंगे, इक्वल का बोलेंगे जब दोनों के प्रथम घटक भी बराबर हो, द्वितीय भी बराबर हो। कंपेयर कर दोगे पहले वाले का पहले वाले से, दूसरे का दूसरे से वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है? तो अब इनमें अवयवों की संख्या कैसे निकलेगी? मल्टीप्लाई करोगे,
पहले के अवयव कितने हैं, दूसरे के अवयव कितने हैं, उनको मल्टीप्लाई करो तो खुद अवयव की संख्या निकलेगी। ठीक है, ठीक है, बाकी तो ये लोग आप लोग अब कार्तिक गुणन तो कर ही लोगे ना, एक एक करके गुणा कर लेना। देखो अब प्रांत, सहप्रांत और परिसर, प्रांत, परिसर और सहप्रांत। ठीक है, तो प्रांत किसे बोलते हैं, परिसर किसे बोलते हैं, सहप्रांत किसे बोलते हैं। ठीक है, तो समझना भाई, ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के प्रथम घटक को, समझो, प्रथम घटक को क्या बोलेंगे, प्रांत बोलेंगे। समझना, देखो ठीक है, समझे कोई, प्रांत क्या होगा, 1 2 3 4। तो पहला वाला होता है पर जिसका प्रतिबिंब बन रहा होगा, जिसका प्रतिबिंब बी में बन रहा होगा वो वाले प्रतिबिंब प्लस 4 बाई बन रहे हैं, तो ये पहले वाले हो गए। क्लियर है, ये प्रांत कहलाएगा। क्षय प्रांत ये कहलाएंगे जिसका प्रतिबिंब बन रहा है, ये 4 का 5, 5 का 6 भी बन रहा है, 6 का लेकर। परिसर ये वाला, बी वाला सारा नहीं, सॉरी गलत हो गया, प्रांत ये, परिसर ये, क्षय प्रांत ये पूरा। तो दोबारा समझ रहा हूं, प्रांत होगा जो क्या बोला है, ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटक, प्रथम घटक भाई ये जिनका इमेज बन रहा है वहां, वो कहलाएंगे प्रांत। ठीक है, परिसर किसे बोलेंगे, परिसर बोलेंगे बी वाले जिनमें इमेज बन रही है जिनकी, और क्षय प्रांत किसे बोलेंगे, बी वाला पूरा, बी वाला। ठीक है, क्लियर है, तो एक बार मैं पढ़ ले रहा हूँ, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर की क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को आर का परिचय बोलते, बिल्कुल जिनका युग्म बनना है उनसे। ठीक है, और समुच्चय बी संबंध आर का संबंध, समुच्चय बी को क्या बोलेंगे, क्षयप्रांत बोलेंगे। क्लियर है, तो यहां पर क्या बोल देते हैं अपन, परिसर जो है क्षयप्रांत, कहने का मतलब ये है क्षयप्रांत बड़ा हो सकता है, क्षयप्रांत इक्वल हो सकता है परिसर। चलो इसमें जैसे ये एक छोटा है तो इसका मतलब क्षयप्रांत बड़ा है, और अगर एक भी नहीं होता है यहाँ पर तो इक्वल हो गया। तो जो उपसमुच्चय की संख्या 2 की पावर n होती है तो आप जानती हो। ठीक है, n क्या होगा, कितने अवयव है। ठीक है, अब फलन किसे बोलेंगे ये समझते हैं। ठीक है, फलन या फंक्शन है क्या नहीं है पूछेगा। ठीक है, तो फलन में क्या होता है भाई, जो ये यहाँ पर ए वाला होता है ना पार्ट, इसका एक एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, इसका सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए, यहाँ पर इसका एक ही इमेज बननी चाहिए, इसका एक ही बननी चाहिए। समझो, एक्स वाले का एक ही इमेज बननी चाहिए वहां, इसका लाइन जब खींचोगे ना, इसका एक ही लाइन जानी चाहिए वहां, यहां से एक ही लाइन जानी चाहिए, हर किसी की एक ही जानी चाहिए। समझो, यहां से अगर ऐसे चलेगी तो ये नहीं हुआ, ऐसे चलेगी ना तो ये फलन नहीं हुआ। समझ में आ गया, क्लियर है, तो इसको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध फलन का रहता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक और केवल एक, ए का बी में एक और प्रत्येक, एक और एक प्रतिबिंब, एक और केवल एक प्रतिबिंब बने। क्लियर है, समझ में आ गया, तो इसे बोलेंगे अपन फलन। फलन है या नहीं है ऐसे करके आप कर लेंगे। अब ये फलन में आप जानते हो एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई कर लोगे, वो तो बेसिक है। ठीक है, वो तो कर लोगे आप, गुणा में गुणा भाग में भाग। ठीक है,